कल भाई हमने यूनिट डिजिट में इकाई का अंक पढ़ा था, उसी में हम आज आगे दहाई और सैकड़े का अंक भी निकालेंगे। लास्ट के 2 डिजिट 3 डिजिट भी निकाल सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है। कल जब इकाई के अंक की बात हो रही थी तब हम इकाई के अंक पर ही काम कर रहे थे, लेकिन जब दहाई के अंकों पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है और नॉर्मली क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल मेंस में ही आता है, एसएससी सीजीएल मेंस में ही आता है। तो आज 5-6 क्वेश्चन हम इसी पे करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। याद रखो, जैसे 2 बातें होती हैं हमेशा, जब आपको लास्ट की 2 डिजिट निकालनी हो और एक आपको लास्ट की 3 डिजिट निकालनी हो, सिर्फ एक ही काम करना होता है। जब लास्ट की 2 डिजिट निकालनी हो तो हम 100 से भाग देंगे, लास्ट की 3 निकालनी हो तब 1000 से भाग देंगे। सिर्फ यही 2 काम करने हैं और हमारे पेपर में क्वेश्चन लास्ट 2 डिजिट पर ही आया है अब तक, तो हमें यही क्वेश्चन निकालने की कोशिश करनी है। और इसमें देखो, बिल्कुल पहले हम 2-3 बेसिक क्वेश्चन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार हमें करना होता है। जैसे हमसे पहला ही क्वेश्चन दे दिया कि हमें बोला गया कि 76 इंटू 96, यहाँ पे कोई हमसे बोले कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें इसको 100 से पूरी तरह विभाजित करना है। 100 से भाग करेंगे तभी हम लास्ट के 2 डिजिट बता सकते हैं। अब हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको भाई 4 से काटा, ये कितने पे गया, 24 पे। ये कितने पे गया, 25 पे। अब इसका एक दूसरा तरीका और भी है, जरूरी नहीं है आपको ये काटना, यदि नहीं काटोगे तो रिमाइंडर ज्यादा आएगा, उस केस में कैलकुलेशन लंबी चौड़ी होगी। तो लास्ट की 2 डिजिट में ध्यान दिया, मैंने जैसे ही इनको विभाजित किया तो शेषफल कितना आया, 1। हमें सिर्फ शेषफल पे ही काम करना है। 24 को मैंने 25 से विभाजित किया तो शेषफल प्लस का 1 ने आगे माइनस का 1 आता है। हमेशा ध्यान रहे, रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। कैसे, मैंने 20 को 7 से भाग दिया तो तुम बोल रहे हो रिमाइंडर कितना आया, 6। कहने का मतलब ये संख्या 6 ज्यादा है, नहीं तो पूरी तरह विभाजित हो जाती। मैं एक बात और भी तो बोल सकता हूँ, इस संख्या के पास 1 की कमी है, यदि इसके पास 1 और होता तब भी पूरी तरह विभाजित होता। 20 और 1 कितना हुआ, 21। तो रिमाइंडर नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का योग कितना, 7 वही आ रहा है जिससे भाग दिया। तो रिमाइंडर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। हम हमेशा छोटा रिमाइंडर लेंगे, क्योंकि जितनी छोटी संख्याएं होंगी कैलकुलेशन भी हमारी उतनी ही आसान होगी। तो यहाँ पे रिमाइंडर -1, यहाँ पे क्या आया, प्लस का 1। मल्टीपल है तो मल्टीपल करो, 1 गुणा -1, 1 गुणा में -1 भाग में 25, कितना आया, माइनस का 1, 25। अब दूसरी बात, कभी भी रिमाइंडर हमारा माइनस नहीं हो सकता, इकाई का अंक माइनस नहीं हो सकता। तो इसको प्लस के लिए नेगेटिव रिमाइंडर -1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हुआ इसका, 24 हुआ। मैं इसे 24/25 से लिख सकता हूँ, 24/25 लिख सकता हूँ। लेकिन हमें इसको विभाजित किससे किया है, 100 से, लेकिन ये तो है 25, तो हमें इसे वापिस ही 100 बनाएंगे। तो गुणा किया मैंने, 96/100 हो गया, तो मेरा अंशफल कितना आया, 96। तो मेरे अंतिम 2 अंक भी क्या होंगे, 96 ही होंगे। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की कोशिश करो भाई। अब जैसे हमें बोला 223, 599, 397, 473 और 40।
अब कोई हमसे बोले इकाई का अंक तो कोई दिक्कत नहीं है, इकाई के अंक पे ही काम करेंगे, लेकिन हमें अंतिम 2 अंक बताने हैं। तो कितने से भाग देंगे इस पूरे क्वेश्चन को? 100 से। हम इसको काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी छोटी संख्या होगी उतनी ही टेबल हमें ज्यादा याद होगी। मैंने काटा 4 से कितना? 24। कितना भाई? 25। अब नहीं कट रहा तो रुक जाओ। जैसे ही मैं 223 को 25 से भाग देता हूँ तो शेष फल क्या आता है? प्लस का 23। लेकिन मैं एक बात और भी तो बोल सकता हूँ, माइनस का 2, क्योंकि हमें छोटा रिमाइंडर लेंगे। तो यहाँ से रिमाइंडर -1, यहाँ से रिमाइंडर कितना आया? -3, यहाँ से रिमाइंडर कितना आया? -2, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आया? -1। अब गुणा है तो हम गुणा करेंगे। 2 गुणा 1 माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 गुणा 2 6, ये भी प्लस, ये भी माइनस 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 माइनस, 5 बार माइनस है तो क्या बचेगा? माइनस। 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 2 12, माइनस का 12 बटे क्या हुआ? 25। लेकिन माइनस का कभी भी रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, वास्तव में पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। तो -12 की जगह में क्या लिख दूं? 13 बटे 25। लेकिन हमेशा जब भी इकाई का अंक निकालते हैं तो हमेशा 100 से विभाजित करेंगे, लेकिन हमने तो अब तक 25 पे ही काम किया है। वापिस 100 बनाने के लिए ये भी 4 से गुणा, ये भी 4 से, कितना हुआ भाई? 52 बटे 100। तो मेरा आंसर भी कितना हुआ? 52। मेरे अंतिम 2 अंक क्या होंगे? 52। करो भाई एक बार कोशिश। देखो यहाँ भी हमें बताना है अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो वही हमारा काम, हम सबसे पहले कितने से विभाजित करेंगे? 100 से। अब जो कट रहा है उनको काटेंगे। मैंने देखा ये कट रहा है, इसको गुणा 5 से काटा, ये कितना हुआ? 11। ये 5 से काटा, कितना हुआ? 20। अब और भी कट रहा है, ये मैंने 4 से काटा, ये कितना? 6। ये कितना भाई? 5। अब ये विभाजित नहीं हो रहा, अब ये विभाजित नहीं हो रहा, तो रुक जाओ। 239 को 5 से विभाजित किया, शेषफल -1। यहाँ पे शेषफल क्या आया? प्लस का 2। उसी प्रकार यहाँ पे शेषफल क्या आया? प्लस का 2। यहाँ शेषफल क्या आया? प्लस का 1। फिर यहाँ से +1 और यहाँ से +1। सभी अब ध्यान, माइनस प्लस 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 प्लस, यदि माइनस है तो माइनस होगा। अब 2 गुणा 2 4 गुणा 1, तो ये कितना है? माइनस का 4 बटे 5। लेकिन माइनस हमारा वास्तव में कभी शेषफल होता ही नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 की जगह 5। लेकिन ये तो 1 बटे 5 है। मैंने तुम्हें बताया था विभाजित किससे होगा? 100 से। तो 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीपल यहाँ, 20 से मल्टीपल यहाँ, तो कितना हुआ ये? 20 बटे 100। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? अंतिम 2 अंक भी क्या होंगे? 20। देखो अब उसी प्रकार अगले क्वेश्चन को कितने से विभाजित करेंगे? हम 100 से विभाजित कर रहे हैं। जैसे ही मैंने 100 से विभाजित किया, ये कट रहा है, हम उतना काटने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैंने काटा इसको, मैं 4 से काट रहा हूँ, ये कितने पे गया भाई? 25 पे गया। मैंने इसको 4 पे काटा, ये कितना हुआ? 48। अब ये 5 से नहीं कट रहा तो रहने दो। देखो 273 को 25 से विभाजित देता हूँ, शेषफल प्लस का तो 23, लेकिन हम छोटा लेंगे तो माइनस का क्या हुआ? 2। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 2। सेम यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे प्लस का 2। मल्टीपल है तो मल्टीपल करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 16, 16 दूने 32, 16 दूने 32। लेकिन तुम्हें बताया है कभी भी शेषफल भाग देने वाली संख्या भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं दोबारा इसको, यहाँ से शेषफल क्या आया? 7 बटे 25। लेकिन हमारी बात हुई है जब भी दहाई का अंक निकालते हैं हमेशा 100 होना चाहिए, लेकिन ये तो क्या है? 25। कितने से भी गुणा करो? 4 से। तो ऊपर भी कितने से? 4 से। 28 बटे 100। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 28। अंतिम 2 अंक क्या होंगे? 28। अब हमारा यूनिट इजी टॉपिक
शून्यों की संख्या पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पे ही काम करेंगे शेषफल प्रमेय। धन्यवाद।